गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन लर्निंग क्लासेस। आज मैं आप सबको इलास्टिसिटी का टोटल ऑटले मेथड बताने वाली हूँ। ठीक है, टोटल ऑटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ठीक, चलिए इसमें क्या दिखाता है, इसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशन को दिखाता है। अगर देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा हो, या फिर प्राइस घट रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो, मतलब कि नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है। नेगेटिव रिलेशन यदि दिख जाए दोनों के बीच, यानी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच, है ना, तो यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर होता है क्या? टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी को, तो क्या बन जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच नेगेटिव रिलेशन दिख रहा हो तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ रहा हो या प्राइस घट रहा हो, बढ़े या घटे, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 1 होगा, 1 के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, अगर प्राइस बढ़ रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा हो, या प्राइस घट रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा हो, मतलब कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिलेशन यहाँ दिख रहा है ना। पॉजिटिव रिलेशन यदि दिख जाए किसके किसके बीच? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच, तो यहाँ पे ईडी लेस देन 1 होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब इसको हम लोग दिखाते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल आउटले। ठीक है, एक्सपेंडिचर, अरे यार यहाँ लिखाएगा कि नहीं, कैसे लिख देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ये रहा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस की तरफ हम लिख देते हैं प्राइस। ठीक है, देखिए ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये रहा ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रहा हो, पेन से मैं दिखाती हूँ आपको, दूसरे पेन से, अगर प्राइस यहाँ था सो यहाँ आ गया, प्राइस अगर यहाँ से यहाँ आ गया, यानी पी से P1 हो गया, तो टीई यानी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, यहाँ से यहाँ मतलब बढ़ गया, यानी प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ईडी क्या होगा? ईडी यहाँ पे क्या होगा? ईडी लेस देन 1 होगा। दिख रहा है? पीछे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे यही बोला था, अगर पॉजिटिव रिलेशन है, थर्ड पॉइंट में ये लिखे थे, तो ईडी लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ईडी लेस देन 1 है। दूसरी बात, दूसरा पेन से चलते हैं, दूसरा पेन से यहाँ पे दिखाते हैं। अगर प्राइस P2 से P3 की तरफ चल जाए, P2 से P3 हो जाए, यानी बढ़ जाए, तो देख रहे हैं ये यहाँ से इसका कांस्टेंट है ना, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, बढ़ा ही नहीं या घटा ही नहीं, है ना, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? तो देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या दिख रहा है आपका? थर्ड पॉइंट में पेन चेंज करते पहले इसको। देखिए थर्ड पॉइंट, अगर प्राइस P4 से P5 हो जाए, P4 से अगर मेरा प्राइस क्या हो जाए? P5 की तरफ हो जाए। देख रहे, P4 में यहाँ था मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, और P5 में यहाँ हो गया, मतलब कि घट रहा है। दिख रहा है ना, घट रहा है। प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ईडी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए फर्स्ट में यही दिखाते हैं हम आपको। देखिए फर्स्ट में ये था कि प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटे, यानी कि नेगेटिव रिलेशन हो, तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइज।